वहाँ से भागकर फौरन अपनी गाड़ी में आता है और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में उसकी वाइफ उसको समझाती है कि देखो विंसेंट, हमें अपनी दुकान चलाने के लिए ये कुछ तो करना पड़ेगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब अगले दिन ये लोग एक कोशिश फिर से करते हैं। इस बार ये लोग अपना भेष बदल के नॉन वेज बन के लोगों के बीच जाते हैं और प्ले कार्ड उठाए लोगों को नॉन वेज बनने के लिए कहते हैं। असल में ये देखना चाहते हैं कि कौन सा नॉन वेज इनके पास में आएगा जिसका ये शिकार करेंगे। ये इनका एक ट्रैप होता है और फाइनली एक लड़का जो नॉन वेज होता है वो इनके पास आकर इनकी तारीफ करता है और इनको मिलने के लिए अपने पास बुलाता है। अब ये लोग सोचते हैं कि इस मौके को तो बिल्कुल भी गवा नहीं सकते और ये उससे मिलने उस लड़के के पास जाते हैं। विंसेंट उसको मारने के लिए अपने साथ अपना हथियार लेकर जाता है। वो लड़का जब इनको मिलने के लिए आता है वो अकेला नहीं होता, उसके साथ उसके दोस्त भी होते हैं। यहाँ विंसेंट उसका शिकार नहीं कर पाता, उसके बाकी दोस्त भी वेजिटेरियन ही होते हैं और ये लोग यहाँ पर आपस में प्लान बनाते हैं। उन लोगों के पास एक गोश्त की दुकान की चाबी भी होती है जहाँ ये लोग प्लान बनाते हैं ये लोग उस शॉप पे जाएंगे और उसे तोड़ देंगे। अब ये लोग अपना भेष बदल कर उस दुकान को तोड़ने के लिए जाते हैं। साथ में विंसेंट और उसकी वाइफ भी होती है। यहाँ विंसेंट देखता है कि ये तो उसी शॉप के बाहर आए हैं जो शॉप इनके दोस्त की है, तो ये लोग ज्यादा परवाह ना करते हुए उनके साथ चले जाते हैं और ये लोग मिलकर उस दुकान को तोड़ ताड़ देते हैं, पूरा बर्बाद कर देते हैं। अगले दिन विंसेंट का दोस्त उसको भी कॉल करके बुलाता है और रात में हुए इस सीन के बारे में बताता है कि कुछ लोगों ने आकर उसकी दुकान तोड़ दी थी। विंसेंट देखता है कि वहाँ एक पुलिस ऑफिसर भी है। वो पुलिस ऑफिसर इनको बताता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज आ गई है, मैं बहुत जल्द उन लोगों को पकड़ लूंगा। अब रात में विंसेंट अपनी वाइफ के साथ एक कैफेटेरिया पे जाता है जहाँ खाना खाते हुए इनमें आपस में किसी बात पर बहस हो जाती है और विंसेंट गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उसकी वाइफ वहीं बैठी रहती है। तभी एक लड़का आके विंसेंट की वाइफ के पास बैठ जाता है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और बात करते हुए विंसेंट की वाइफ को पता लगता है कि ये भी एक वेजिटेरियन है। यहाँ शैतान की खाला के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो वेटर तो कहती है कि तुम मुझे घर ड्रॉप करो। वेटर उसको घर ड्रॉप करने जाता है और यही मौका देखकर विंसेंट की वाइफ उसकी जबान काट लेती है। विंसेंट की वाइफ आकर विंसेंट को बताती है कि मैं एक वेजिटेरियन बंदे को अपने साथ लाई हूँ, तुम जाकर उसको मार डालो। जब विंसेंट जाकर देखता है तो वो आदमी तो बिना लिबास उसकी वाइफ का इंतजार कर रहा होता है। यहाँ विंसेंट को गुस्सा आ जाता है। विंसेंट उसके सर पे गमले से हमला करता है और मार मार के आखिर उसको मार ही देता है। अब हम अगले सीन में दोनों मियाँ बीवी को उसकी लाश को काटते हुए देखते हैं, जो कि आप बहुत प्रोफेशनल हो चुके हैं कि जो इनका रोज का काम है। ये लोग रोजाना एक बंदे को अपने जाल में फंसा कर उसको मार डालते थे। अब ये काम करते करते इनको काफी मजा भी आ रहा था। इनकी दुकान जो पहले बर्बाद हो चुकी थी अब वो भी बहुत अच्छा कमा रही थी। इनके कस्टमर्स की लाइनें लगी हुई थी जो कि सब इसी गोश्त के पीछे आते थे। डिमांड ज्यादा होने की वजह से ये लोग गोश्त की कीमत को भी ज्यादा कर देते हैं। अब एक रात हम देखते हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी बैठे अपने शिकार का इंतजार कर रहे होते हैं, जो कि एक मोटा ताजा वेजिटेरियन लड़का होता है। वो जब इनके पास आता है तो वो इनके इरादे समझ जाता है, ये लोग खतरनाक हैं। वो इनसे जान छुड़ा के वहाँ से भागता है, मगर वो लड़का ज्यादा दूर भाग नहीं पाता क्योंकि वो हार्ट पेशेंट होता है और थोड़ा आगे जाने के बाद हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाती है।